नमस्कार दोस्तों। मुझे इस आंख से कम दिख रहा था। एक बार ऐसे ही इंसिडेंटली ये चीज़ मुझे पता चली। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरी चश्मे की जांच की, मेरी आंख की डिटेल जांच की, दवाई डाल के मेरे पर्दे की जांच की, लेकिन चश्मे के साथ भी मेरी निगाह 6/6 नहीं हुई। इस बीमारी को हम लोग लेजी आई बोलते हैं। लेजी आई एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि मरीज को कुछ भी करके चश्मे से, सर्जरी से, कॉन्टैक्ट लेंस से, आईसीएल से, लेसिक से, कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी से उसकी निगाह पूरी नहीं आती है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि आपकी निगाह हमेशा थोड़ी सी कम ही रहती है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा लेजी आई जिसको कि हम लोग मेडिकल भाषा में एम्ब्लायोपिया भी बोलते हैं के बारे में आपको जानकारी दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या एम्ब्लायोपिया के मरीजों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है और अगर मिलता है तो कितना परसेंटेज का मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेजी आई या आलसी आंख, इसको हम लोग मेडिकल भाषा में एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। इस बीमारी में हमारी आंख का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होती है, वो तो लगभग नॉर्मल होती है, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल तार जुड़े होते हैं, देखिए हम कुछ भी जो करते हैं वो हम लोग अपने दिमाग की सहायता से ही करते हैं। अगर हमारा दिमाग के जो कनेक्शंस हैं वो उस ऑर्गन से, कोई भी ऑर्गन हो, अगर मैं अपने हाथ उठा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने दिमाग के कहने पर ही उठा रही हूँ, ये मैं खुद से नहीं उठा सकती हूँ अगर मेरा दिमाग इस चीज को परमिट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जो मेरा दिमाग है वो मेरे इस हाथ से जुड़ा हुआ है, तभी मैं इस हाथ से कोई काम कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही जो हमारा दिमाग होता है वो हमारी आंखों से भी जुड़ा हुआ होता है। कुछ न्यूरल कनेक्शंस होते हैं हमारी आंख और दिमाग के बीच में। अगर इन न्यूरल कनेक्शंस में कुछ गड़बड़ी है तो ऐसे केस में हम उस आंख से नॉर्मली नहीं देख पाएंगे और इसी चीज को हम लोग एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। अब हम इस चीज को और साधारण भाषा में कैसे समझें। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दोनों हाथ लगभग बराबर काम करते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी एक प्रेफरेंस डेवलप होती है कि वो राइट हैंडेड पर्सन बनेगा या वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन बनेगा। और नॉर्मली हर किसी का ये होता है कि हम उसको राइट हैंड से काम करना बच्चे को सिखाया जाता है। तो लगभग 90-95% लोग आपने राइट हैंडेड ही देखे होंगे। तो जब बच्चा बड़ा होता है तब वो एक प्रेफरेंस डेवलप करता है, वो राइट हैंडेड हो जाता है। तो अब मान के चलिए, अब अगर मैं अपने बाएं हाथ से लिखना चाहूंगी तो मैं नहीं लिख पाऊंगी। और तो मेरे दाएं और बाएं हाथ दोनों बराबर हैं, दोनों देखने में नॉर्मल है, दोनों की स्ट्रेंथ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैं अपने उल्टे हाथ से नहीं लिख पाऊंगी उतनी अच्छी तरीके से जितनी अच्छी तरीके से मैं अपने सीधे हाथ से लिख लूंगी। ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमें एम्ब्लायोपिया में भी होती है कि बाहर से तो देखने में सब कुछ ठीक है लेकिन हमारी एक आंख कम देख पाती है। अब एम्ब्लायोपिया के कुछ कारण होते हैं कि क्यों हर बच्चे में एम्ब्लायोपिया डेवलप नहीं होता। अगर आपके बच्चे की आंख में तिरछापन है बचपन से ही, अगर आंख अंदर की तरफ जा रही है या आंख बाहर की तरफ जा रही है तो उसको एम्ब्लायोपिया हो सकता है और इसे हम लोग स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। अगर बच्चे की आंख में पैदाइशी मोतियाबिंद है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, या उसकी पलक इतनी ज्यादा झुकी हुई है कि वो उसने पुतली को पूरा ढक लिया है, तो उसे हम लोग विजुअल डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया बोलते हैं या फिर स्टिमुलस डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। और तीसरी चीज होती है कि अगर बच्चे की आंख में एक रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब बच्चे को चश्मे की जरूरत है, चाहे वो दूर का हो या पास का हो, मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, पर अगर उसको बच्चे को चश्मे की जरूरत है और अगर उसको सही समय पर चश्मा नहीं लगाया जाता है तो ऐसे केस में बच्चे को एम्ब्लायोपिया हो जाता है। तो ये 3 मोटे मोटे कारण होते हैं एम्ब्लायोपिया के डेवलप होने के। तो इनसे आपका अब बच्चा होता है, बच्चा तो बता नहीं पाता है कि उसको कम दिख रहा है, उसको नॉर्मल दिख रहा है। उसमें इतनी समझ ही नहीं होती है कि वो अपने माँ बाप को ये बता पाए कि मम्मी मुझे कम दिख रहा है या पापा मुझे कम दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि बच्चे जब देखते हैं तो वो दोनों आंखों से देखते हैं तो उन्हें चीजें साफ दिखाई देती हैं। अब बच्चों में इतनी समझ भी नहीं होती है कि वो अपनी एक आंख बंद करके चेक करेंगे मुझे इस आंख से कम दिख रहा है या दूसरी आंख से कम दिख रहा है। नॉर्मली कोई भी ये बच्चा नहीं करता है और ना ही पेरेंट्स इतने अवेयर होते हैं कि वो अपने बच्चे को ये चीज कहें और बच्चा ये चीज समझे। उस एज ग्रुप का बच्चा, मतलब जो 5-6 साल का बच्चा होता है, उसमें इतनी समझ भी नहीं होती है।
तो बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हर कोई कहता है कि आपको अपने बच्चे की बचपन में एक आई सर्जन से या एक आई डॉक्टर से आंखों की जांच करवानी चाहिए। सबसे पहली जांच कब करवानी चाहिए? जब आपका बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। दूसरी जांच करवानी चाहिए जब वो 3 साल का होता है। तीसरी जांच करवानी चाहिए जब वो 5 से 6 साल का होता है और चौथी जांच करवानी चाहिए जब वो 10 साल का होता है। कम उम्र में जांचों करवाने का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब एम्ब्लायोपिया जब डेवलप करता है या लेजी आई तब डेवलप करता है जब हम बच्चा छोटा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, देखिए शुरुआत में जो हमारा दिमाग होता है, जो बच्चे का दिमाग होता है, वो पूरा विकसित नहीं होता है। उसका जो विकास होता है वो हो रहा होता है। तो ऐसे केस में अगर हम बच्चों में आई चेकअप करा लेंगे और हम ये समझ पाएंगे कि बच्चे को ये बीमारी है तो उसका इलाज संभव हो सकता है। लेकिन 8 से 10 साल की उम्र के बाद में जब उस बच्चे की आंख का विकास पूरी तरीके से हो चुका है, तब अगर हम ये सोचें कि अब हम चश्मा लगा के कोई ऑपरेशन करा के या कुछ भी करा के अगर हम बच्चे का एम्ब्लायोपिया ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक सवाल जो एम्ब्लायोपिया के मरीज बहुत कॉमनली पूछते हैं कि क्या मैं लेसिक करा लूं या अगर मैं ICL डलवा लूं, क्या मैं सिल्क करा लूं तो क्या मेरा विजन 6/6 हो जाएगा? तो उन्हें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप कोई सी भी सर्जरी करा लें, आप कोई सा भी चश्मा पहन लें, आप कैसा भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन लें, किसी भी सिचुएशन में वो आंख 6/6 नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की बचपन में एक आई चेकअप ज़रूर करवाएं। उम्मीद है एम्ब्लायोपिया के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।